दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विड्रॉ रिलेटेड विड्रॉ की एक नई न्यूज जिसे हम एक खुशखबरी बोल सकते हैं, गुड न्यूज बोल सकते हैं। वो निकल कर सामने आई है। आज मैं आपके साथ वो न्यूज को, वो खुशखबरी को आपसे साझा करने वाला हूं और साथ में ये बताने वाला हूं कि आप विड्रॉ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो खुशखबरी क्या है क्या नहीं है, बोटल फार्म में अभी क्या चल रहा है, क्या अफवाह है, क्या फेक है, क्या ऑफिशियल है। सारी मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और वो बिल्कुल ऑफिशियल है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं बोटल पा के विदड्रॉ की। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब विदड्रॉ सबको मिल सकता है। विदड्रॉ की उम्मीद काफी हद तक अब जाग चुकी है। वो कैसे, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा। आइए बात करते हैं। ये सबको पता चल चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लविश चौधरी पर इल्जाम लगा है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उस पर बहुत बड़ी राशि का इल्जाम लगा है, आप सबको पता है। एक बात को ध्यान से समझिए, जब कोई आदमी किसी स्कैम प्लेटफॉर्म पर पैसा निवेश करता है, वहां पे डिपॉजिट करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका विड्रॉ बंद हो जाता है, मतलब पैसा फंस जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर सभी लोग शिकायत करते हैं। उसके बाद पुलिस केस बनाती है। उसके बाद फिर जस्ट लोग एफआईआर करवा सकते हैं। फिर पुलिस का काम है केस बनाना, ठीक है। वो केस बनाती है फिर, और फिर जो जांच है वो शुरू हो जाती है। अगर प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है हो और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हो जिन्होंने डिपॉजिट किया हो, तो फिर जो ईडी है वो जांच करना शुरू कर देती है। ये सबसे बड़ी बात है और हमारे लिए यही एक खुशखबरी है कि हमारे इस केस में अब ईडी शामिल हो गई है, ईडी जांच कर रही है, तभी मामला यहाँ तक पहुँच गया है। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनना, जैसे बोटलफा है, ठीक है, ऐसे ही नोवा एनएफटी है, ठीक है, ऐसे ही ट्रेजर एनएफटी है, ऐसे ही HAHM एक ऐप आई थी। मैंने इस सभी में डिपॉजिट किया था, लेकिन सभी का विड्रॉ बंद हो गया। लेकिन उस पर कोई केस नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई। उसका रीजन क्या है और इसका रीजन क्या है, इस पर ये सब कुछ हुआ। तो डिफरेंस समझो पहले। HAHM ऐप जो थी, वहां पे बहुत कम लोगों ने और बहुत कम अमाउंट में लोगों ने डिपॉजिट किया था। तो उसमें क्या था कि लोगों ने जब कम अमाउंट में डिपॉजिट किया था तो इतना तूल नहीं दिया था। तो फिर ऐसे में क्या था कि लोगों ने एफआईआर वगैरह नहीं करवाई, लोग इकट्ठे नहीं हुए, तो मामला वहीं पे रुक गया। अब बोटलफा केस में क्या है कि बोटलफा में पता नहीं कितने राज्यों से, भोपाल से, राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, सभी राज्यों, जितने भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, जितने भी है, सभी लोगों ने, जम्मू से, जयपुर से, सभी लोगों ने इसमें निवेश किया है, बहुत बड़ी अमाउंट में निवेश किया है। और जब विड्रॉ रुका तो सभी लोगों ने इकट्ठे हुए थे। सभी लोग अभी मिलजुल कर, एकजुट होकर एफआईआर करवाई लोगों ने। और जब एफआईआर करवाई तो पुलिस जांच में आती है, लेकिन पुलिस का भी एक नेक्स्ट वर्जन है, वो है ईडी, आपको पता है। फिर क्या होता है, जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी जांच करना शुरू कर देती है। अब जब जांच की गई तो बहुत सारे खुलासे हुए, ठीक है, बहुत सारे इल्जाम लगे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको पता है, ये काफी इल्जाम लगे, बहुत बड़ी राशि, ठीक है, का इल्जाम लगा गया। बहुत सारे खाते, जो बैंक खाते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो जो बंद हुए हैं, वो खुलासा हुआ। ऐसे बहुत से खुलासे हुए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है और वो भारत में नहीं है, वो बाहर बाहर है, विदेश में है, ठीक है, तो क्या होता है इस केस में, जो भारत की पुलिस होती है वो उसको सीधा नहीं पकड़ सकती ऐसे, ठीक है। उस फिर क्या होता है, जो इंटरपोल होता है। अब इंटरपोल क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं। देखिए, इंटरपोल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय पुलिस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुलिस, इंटरपोल। तो वो एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब होता है, किसी अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो रेड कॉर्नर नोटिस के अकॉर्डिंग हम वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। एक ब्लू कॉर्नर नोटिस होता है, उसमें लोकेशन ट्रेस की जाती है, ठीक है। तो सीधी गिरफ्तारी भी नहीं होती किसी व्यक्ति की, लेकिन हम रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए अगर कोई व्यक्ति को अलर्ट किया जाता है और बाद में उसे गिरफ्तार किया जाता है। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब रेड कॉर्नर नोटिस जो है, मैं आपको बताता हूँ। अब भारत की जो सरकार है और जो दुबई की सरकार है, इनके बीच में जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया करना होता है, तो इन दोनों के बीच में एक प्रक्रियाएं चलती हैं, ठीक है। तो इन प्रक्रियाओं में 3-4 महीने लग जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कोई देश अरब में हो, अरबी हो, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स फिर अरबी में करने पड़ते हैं, तो उसको 3-4 महीने वैसे ही लग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को 3-4 महीने लग जाते हैं। तो फिर उसको, व्यक्ति को पकड़कर भारत में लेके आ लेके आया जाता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भी ऐसा ही है। जब लवी चौधरी को भारत में बताया जा रहा है कि
लाने के लिए 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोला जा रहा है कि अगर मतलब ये न्यूज़ जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तो अफवाह नहीं है। ठीक है, भी जैसे अफवाहें आती हैं वो है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक और सही है, ये सब सब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो उम्मीद है विड्रॉ की, उम्मीद लग रही है विड्रॉ की। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बोला जा रहा है कि विड्रॉ जो है वो सबको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि मिलना भी चाहिए लोगों को विड्रॉ, क्योंकि उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि खुशखबरी की बात करूँगा अब विड्रॉ की। ठीक है, जो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। ठीक है, देखिए एक होती है अफवाह, एक होती है जो सही न्यूज़ होती है। ठीक है, पहले जो न्यूज़ें आई थी वो अफवाह थी, अब ये जो न्यूज़ है, ठीक है, देखिए ये हम सबको पता है कि वो बंदे ने गलत काम किया है, तो हमें अब ये भी पता है कि उस पर अब कार्रवाई चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। अब ये अफवाह नहीं है, रेड कॉर्नर नोटिस के अकॉर्डिंग देखा जाए ये अफवाह नहीं है। तो अगर ऐसा ऐसा हुआ, जैसे जैसे मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि उसे 3-4 महीने के बाद भारत में, तो उसके अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए तो उम्मीद है विड्रॉ की, सबको विड्रॉ मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर।